हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हैं आप लोग ठीक होंगे। आप लोग की दुआ से, अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। और आज ब्लॉग करने का पता नहीं, इतना ये नहीं था कि आज होगा या नहीं होगा, लेकिन हाँ, कल से मैं बेहतर हूँ आज। जैसा कि आप लोग को पता है, 2 दिन से हमारा ब्लॉग नहीं गया था, ना कोई वेट लॉस का कोई भी अपडेट आप लोग को, कोई भी ब्लॉग नहीं जा रहा था, क्योंकि आप लोग को पता है मुझे आई में इन्फेक्शन हुआ था, वो वायरल वाला। तो इस वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। उसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत भी बिगड़ी हुई थी। आई से कुछ भी दिख नहीं रहा था, आई सही से नहीं खुल रहा था। तो इसमें ही इतना मैं उलझ गई थी कि अगर मैं ब्लॉग बना भी लेती तो ब्लॉग का काम कौन कर देता। शैम अगर किसी तरह शूट भी कर देते तो एडिटिंग वगैरह शैम मेरे ब्लॉग का नहीं करते हैं, क्योंकि मैं अपने ब्लॉग का अपने तरीके से, मुझे पता रहता है कहाँ पे क्या करना है, कैसे करना है। तो शैम कंफ्यूज हो जाते, उनसे नहीं हो पाता था, तो इसलिए ब्लॉग ही नहीं हो पाया। और शैम थोड़ा पढ़ाने में भी बिजी हो गए थे, और मैं दिन रात बिस्तर पे वही आंख बंद किए पढ़ी पढ़ी। तो मतलब इसमें क्या ही होता, फिर उनको मैं कितना परेशान करती ब्लॉग बनाते, फिर वो कुछ मेरा ख्याल रखते, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाते, अकेले कितना ही करते। सो इसलिए ब्लॉग नहीं बनाई थी मैं। और आज मुझे सुबह से जब मैं उठी तो मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स, मुझे खुद इतना ब्लॉग बनाने का आदत हो गया कि अगर एक दिन मैं नहीं बनाती ना, तो दूसरा दिन ना मुझे खुद एक मतलब बहुत ज़्यादा कमी सी खलने लगती है। ऐसा लगता है कि अल्लाह, मतलब मेरा मन अजीब होने लगता है, कुछ खाली खालीपन सा लगने लगता है, क्योंकि मुझे भी ना ब्लॉग बनाने का, आप लोग को देने का, फिर उस पर जो आप लोगों के अच्छे कमेंट आते हैं, जो भी आते हैं, कुछ लोग बुरे भी कर देते हैं, खैर कोई बात नहीं। तो जो भी कमेंट आते हैं वो सब देखने का, रीड करने का, आप लोग उसके ज़रिए जो भी हमसे पूछते हैं उसका रिप्लाई करने का, ये सब का ना मुझे भी आदत हो गया। तो फ़िलहाल तो हमने शैम को नाश्ता दे दिया था फ्रेंड्स, बटर ब्रेड, सॉरी ब्राउन ब्रेड और पीनट बटर उनको दे दिया था, और एक अमरूद कट करके हमने उनको नाश्ता दे दिया है। क्योंकि शैम ना किसी काम से अपने फ्रेंड्स के ही, वो थोड़ा बाहर निकल रहे थे, मतलब उनको कोलकाता की तरफ, मेन में जाना था, सिटी की तरफ। तो वो तो निकल गए हैं, और मैं आराम से फ्रेंड्स, मेरे आँख में फिर बहुत जलन हुई थी। आप अभी भी आँख की कंडीशन मेरी देख रहे हैं। तो मैं ना उस टाइम से हवा में लेटी हुई थी, मेरा आँख खुल ही नहीं रहा था, इतना चुभ रहा था, इसलिए मैं पता नाश्ता भी नहीं कर पा रही थी। तो फिर क्या कम की कि अब बहुत लेट हो गया। अब टाइम बताऊंगी तो आप लोग सोचिएगा कि इतना लेट नाश्ता, खाने के टाइम नाश्ता। तो मैं क्या ही करती, जब मुझे आँख में थोड़ा रिलैक्स फील हुआ, जब मैं जमजम का पानी डाली, फिर रोज़ वाटर डाली, फिर आई ड्रॉप डाली, सब डाल करके बहुत रिलैक्स की, तब जाके मेरे आई में आराम हुआ। तो फिर जा करके मैं अपना नाश्ता की। मैं भी अपने नाश्ते में वही 2 स्लाइस ब्राउन ब्रेड, उस पर पीनट बटर लगा करके, और एक अमरूद कट करके मैं अपना नाश्ता फिनिश कर ली। नाश्ता फिनिश करने के बाद फ्रेंड्स, मैं ना कपड़े वगैरह धुल ली थी, क्योंकि सुबह ही उठ करके पहले मैं नहा ली थी, कपड़े वगैरह धुल ली थी। तो कपड़े जितने सूख गए थे फ्रेंड्स, सबको हमने उतार लिया था। अब बाकी जितने बाथरूम में पड़े हुए थे, जिसके पानी निकल चुके थे कपड़े को, उसको हमने फैला दिया था। और अब मैं आ गई हूँ सब, वो सब काम ख़त्म करके फ्रेंड्स किचन में। और यहाँ पे देखिए, मैं आई ग्लास इसलिए यहाँ पे लगा करके हूँ, क्योंकि अभी आपने देखा मैं ऑनियन वगैरह कट कर रही हूँ, तो उसका ना आई में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जलन हो रहा है। तो इसलिए मैं ना, और कभी कभी गैस की भी जो गर्मी लग रही है ना, तो उससे भी मेरे ना आई में प्रॉब्लम हो रहा है। सो आज मैं खाने में बनाने वाली हूँ फ्रेंड्स। शाम कल गए थे मार्केट, शाम में सब्ज़ी कुछ भी नहीं थी, तो मैंने ही उन्हें भेजा था कि जाइए कुछ भी 1-2 ग्रीन वेजिटेबल्स ला दीजिए, क्योंकि अभी आई में ऐसे भी इतनी प्रॉब्लम है, तो ग्रीन सब्ज़ी खाना ज़रूरी है, क्योंकि ये सब पेट की गर्मी से भी होता है। तो शैम पटल लाए थे और नेनुआ लाए थे, तो नेनुआ को हमने रख दिया, उसको किसी और दिन बनाऊंगी। आज हमने ना पटल का ये बना लिया, इसकी भाजी, पटल की गांव में जैसे बनती है बस उस टाइप के। और शैम को ये पसंद आती है, मतलब नॉर्मल वो जब भी बनाती हूँ तो बोलते हैं कि है ना, गाँव वाली फीलिंग्स आ जाती है। और यहाँ पे देखिए, मैं खाना बना ही रही थी, अचानक से देखिए तेज़ वाली बारिश शुरू हुई, लेकिन सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गर्मी की, ये 2 मिनट के लिए बारिश होती है और फिर रुक जाती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और देखिए शैम वहाँ से आकर के रिटर्न भी आ चुके हैं, क्योंकि मुझे ये सब करने में ही अच्छा खासा टाइम लग गया था। और मैं शैम आ गए हैं। शैम एक्चुअली इस वहाँ ना बच्चों के लिए, कुछ बच्चों का जो है ना, बुक वगैरह के लिए भी गए थे कोलकाता की तरफ, तो वो भी लेकर के आ गए हैं। और मैं ना इसका पेस्ट बना रही हूँ, लहसुन का ना पेस्ट ख़त्म था। 1-2 दिन शैम कुछ कुछ बनाए घर में मेरे लिए खाना वगैरह, तो थोड़े से ना पेस्ट बचे हुए थे, तो वो यूज़ हो गए। तो मैं जैसे ही अब ठीक हुई हूँ, तो सब चीज़ का पेस्ट था, लेकिन है ना ये लहसुन का पेस्ट नहीं था, तो मैं ना इसी को बना रही हूँ। और शैम वहाँ से मतलब एक ये पैकेट भर के पेन लाएँ, क्योंकि आप लोग को पता है हम लोग कोचिंग का काम करते हैं, इतना पेन लगता है फ्रेंड्स कि क्या ही बताऊँ। मतलब 6-10 पीस 12 पीस मंगवाती हूँ फ्रेंड्स, इतना जल्दी जल्दी ख़त्म होता है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। मतलब शाम को तो एक पेन सिर्फ 2 दिन चलता है, सिर्फ 2 दिन उनका ख़त्म हो जाता है, और मेरा एक पेन 3 दिन 4 दिन मेरा चल जाता है, क्योंकि मैं उतना नहीं पढ़ाती बच्चों को, मतलब पढ़ाती हूँ बट इतना नहीं होता है। शैम बहुत बड़े बड़े बच्चे को, जैसे 9th के 10th के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उनको हर चीज़ ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता है, बताना पड़ता है, तो इसलिए उनका पेन भी ज़्यादा खर्च होता है।
तो खाना बनाने के बाद फ्रेंड्स मैंने पानी पिया, क्योंकि आप लोग वेट लॉस के दौरान पानी भी अच्छे से पिए, और आज से थोड़ी सी रूटीन हमने अपनी सही की है, तो पानी की भी रूटीन मैं साथ साथ सही कर रही हूँ। उसके बाद मैंने बताया ना कि जो कपड़े सूख गए थे मैंने उसको हटा लिए थे, बेडशीट वगैरह थे, मेरे कपड़े थे, शाम के कपड़े थे, तो उसको ना मैं आकर के आराम से उस तरफ खाना हमारा रेडी हो गया। जब तक मैं सोची कि खाना का टाइम हो रहा है, मुझे भूख लग रही, जब तक मैं कपड़े फोल्ड कर लूँ, कपड़े फोल्ड हमने कर लिया था, और शाम को लग गई थी भूख, तो उनको हमने खाना दे दिया। और मुझे ना अभी भूख नहीं लग रही है, क्योंकि नाश्ता हमने आपने देखा बहुत लेट से किया है, और शाम जैसे ही खाना खा लिए थे उसके बाद बच्चे भी आ गए थे। अब लग रही है फ्रेंड्स मुझे भूख, क्योंकि बच्चे आ गए थे, तो फिर पढ़ाने बैठ जाऊंगी तो फिर मेरा और भी लेट हो जाएगा। तो मैं सोची कि पहले मैं भी अपना लंच कर लूँ, उसके बाद फिर आराम से मैं भी ट्यूशन पढ़ाने बैठ जाऊंगी। सो शैम बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं अपना लंच लेकर के यहीं पे हॉल में ही बैठ गई हूँ, मशीन पे रख के चेयर लेकर के, जहाँ पे मैं बैठती हूँ खाने के लिए कभी कभी जब बच्चे घर में रहते हैं, आपको पता ही है। तो मैंने आराम से बैठ के अपना लंच किया, वही जो हमने बनाया था उसी के साथ आज हमने अपना लंच फिनिश किया फ्रेंड्स। और अब मैं बच्चों को पढ़ाने आ गई हूँ, और आराम से यहाँ पे बैठ के अभी बच्चों को पढ़ाऊँगी। और बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ना फ्रेंड्स मुझे ना इतनी ज़्यादा मतलब ये कि चाय पीने की, कॉफ़ी पीने की क्रेविंग होने लगी कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि आप लोग को पता है मैं हूँ कॉफ़ी लवर, और मुझे ना 2 बार 3 बार नहीं चाहिए, लेकिन शाम की शाम मुझे कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो ऐसा हो जाता है। सो मुझे ना अजीब मन होने लगा, तो मैं अचानक उठी और आगे शैम से हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं नहीं पीऊँगा कॉफ़ी अभी, मैं बाद में पीऊँगा। तो फिर मैंने ना अपने लिए कॉफ़ी बनाई, हमने कॉफ़ी पिया, फिर जाके हमने बच्चों को पढ़ाया। उसके बाद जब खाना का टाइम हो रहा था फ्रेंड्स, तो आ गई थी मैं किचन में, क्योंकि अभी 7 प्लस हो गए थे फ्रेंड्स, और शैम को भी लग रही थी भूख, और जी हाँ मुझे डिनर करने में आज लेट हो रहा है। तो मैं आ गई थी किचन में, और दिन वाली पटल आलू की सब्ज़ी बची हुई है, वही भाजी रोटी बनाऊंगी मैं सिर्फ। और ये थोड़ा सा ना कीमे निकाल कर मतलब फ्रीज़ में था, तो उसको मैंने बना करके ना इसका ना मैं टिकिया टाइप का बनाऊंगी, कबाब टिकिया जो भी आप इसको बोल सकते हैं। और ये अच्छे होते हैं, तवे पे हल्के ऑयल में फ्राई करके बनते हैं धीमे धीमे आंच पे, ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं मज़ेदार से। और ये एक्चुअली मैं वही सब्ज़ी थी उसी से आज का डिनर ख़त्म करने वाली थी, बट शैम ने ही कहा कि कुछ मतलब अलग से कुछ बना लो, गोश्त वगैरह है तो थोड़ा टिक्के वगैरह कुछ ऐसा कबाब वगैरह बना दो। और यही रीज़न था फ्रेंड्स कि आज डिनर में लेट हो गया, क्योंकि मैं तो इत्मीनान से थी बिल्कुल फ्री होकर के कि सिर्फ रोटी बनानी है और हो जाएगा डिनर, और शैम ने अचानक से यही फरमाइश की। तो फिर क्या था, हालांकि मैं चाहती तो टाल भी सकती थी, बट मुझे अच्छा नहीं लगता है कि अगर कोई घर में कुछ फरमाइश करे, घर में वो चीज़ है, मैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे मेहनत लगेगी इसलिए बना के ना दूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और मुझे ना अजीब मेरा ही दिल नहीं मानता है। तो शैम ने जैसे ही कहा, मैं बोली अरे आपने कह दिया तो अब क्या, अब तो मैं बना के आपको खिला ही दूँगी। तो फिर मैं आ गई, इसी में लग गई, इसीलिए थोड़ा सा ना डिनर में आज मुझे लेट हो गया है, बट कोई नहीं, होता है कभी कभी ऊपर नीचे हो जाता है टाइमिंग। हालांकि मैं बार बार बोलती हूँ कि वेट लॉस के दौरान डिनर वगैरह का टाइमिंग में ना आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट रहने से अच्छा रिजल्ट मिलता है, लेकिन घर परिवार में होता है ना, अगर आप हाउस वाइफ हैं तो थोड़ा तो मैनेज करना ही पड़ेगा, ऊपर नीचे होगा ही। बाकी मैं धीरे धीरे फिर से अपनी रूटीन सही करूँगी, मतलब रूटीन क्या सही तो है ही है, लेकिन होता है ना फ्रेंड्स कि कभी कभी थोड़ा ऊपर नीचे आपका हो जाता है ना चाहते हुए भी, मतलब मेरा मन नहीं है तब भी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अब तवा चढ़ा दिया था, उसमें ऑयल डाला था, ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका था, हमने फ्लेम को कर दिया था लो। उसके बाद मैं इसको डाल दी फ्रेंड्स, और इसको ना थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही इसे पकाऊंगी, ताकि ये ना अंदर तक इसका ना कीमा अच्छे से पक जाए। नहीं तो अगर हाई फ्लेम कर दूंगी ना तो ऊपर से तो ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे, पक जाएंगे, बट अंदर से ये ना कच्चे कच्चे से रह जाएंगे कीमे। सो इसीलिए मैं इसको लो फ्लेम में बनाऊंगी। और अब मैंने सैम के लिए डिनर निकाल दिया है, क्योंकि वो हो रहे थे भूख से परेशान, और वो देख करके हो गए खुश। और सबसे ज़्यादा जब वो खाएंगे उनका रिएक्शन आप देखना, देखा आपने, उनको बहुत ज़्यादा पसंद आया था सच में दिल खुश हो जाता है ना जब आप मेहनत करते हैं और सामने वाले को वो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ जाती है। शैम बोल रहे थे कि ये तो सुपर से भी ऊपर है, तो मैं ना सच में खुश हो गई। और शैम ने अब खा लिया था, और अब मैं अपना डिनर फिनिश कर रही हूँ, जो कि करते करते मुझे 8 बज गए थे। बहुत जोर की भूख लगी थी फ्रेंड्स, खाना खा के दिल को सुकून मिला। खाना भी क्या चीज़ है ना, भूख लगी रहेगी आपको तो कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, जब आप खाना खा ले तो सब चीज़ अच्छा लगता है। तो आप लोग के बहुत ज़्यादा ये कमेंट आ रहे थे कि नगमा ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है, हम लोग परेशान हैं, कैसी है हमारी तबीयत। तो 2 दिन सच में बहुत ज़्यादा मेरी हालत ख़राब थी, इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही थी मैं। और आज से हमने ब्लॉग शुरू किया है, तो ब्लॉग कंप्लीट नहीं हुआ था, हो जाता तो मैं आज ही डाल देती। तो इसलिए ये ब्लॉग जो है आप लोगों को मिल जाएगा कल, बना मैं रही हूँ, आज है मंडे, आप लोगों को मिल जाएगा ये ब्लॉग ट्यूसडे को। तो ऐसा है। अच्छा, ब्लॉग में ना एक कमेंट आया था, जब मेरी तबीयत खराब थी उसी दौरान जो हमने ना बर्तन क्लीन नहीं किए थे नाइट के, तो उन्होंने कहा था कि नगमा नाइट में ना बर्तन वगैरह क्लीन करके अच्छे से किचन की सफाई और घर की सफाई करके ही सोना चाहिए,
ये चीज ब्लॉग में तुम जरूर बताना। तो ये चीज आपने बिल्कुल सही किया है, कहा है डियर। और ये मेरी खुद की भी आदत है कि मैं जब तक मतलब घर की सफाई नहीं करती हूँ ना, मुझे सुकून ही नहीं मिलता है। ऐसा नहीं कि मैं घर की सफाई नहीं करूंगी, मैं बिस्तर पे जाकर के दिन हो या रात हो कि कुछ मतलब गंदगी पड़ा हुआ है, मैं आराम से पड़ी हुई हूँ, ये मेरी खुद की ही नेचर नहीं है। मतलब मुझे इतनी बेचैनी लगेगी जब तक मेरे घर में कोई भी काम पड़ा रहेगा या कुछ भी गंदगी कहीं पे पड़ा रहेगा, तो मुझे लगेगा सबसे पहले मैं उसको खत्म करूँ तभी मैं रिलैक्स करूँ। तो सो ये मेरी आदत यही है। और आपने जो कहा है वो बिल्कुल सही है। लेकिन उस दौरान ना जिस दिन बर्तन झूठा रह गया था, उस दिन रात से ही मतलब शाम से मुझे शुरू हुआ था और नाइट होते होते पूरी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। पूरा आई का प्रॉब्लम इतना ज्यादा हो गया था कि मैं अच्छे कंडीशन में ही नहीं थी, तो इसलिए वो बर्तन वगैरह झूठे रह गए थे। और तो एक कमेंट आया था मुझे जो कि बहुत प्यारा था, तो मैंने ना स्क्रीनशॉट ले लिया। मतलब कुछ कुछ कमेंट आप लोग सब अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, बट होता ना कोई कमेंट आपके दिल को ऐसे लग जाता है। सो वो वाले कमेंट को मैंने स्क्रीनशॉट लेकर के रख लिए। तो उन्होंने लिखा था कि नगमा मेरी जान, मेरी बहन, मेरी गुड़िया, सो तुम ना परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक करेगा, तुम अपना और जीजू का ख्याल रखो, तुम्हारी बहन जिया। सो थैंक यू डियर इतना प्यारा कमेंट करने के लिए। मैं उस दौरान ना बीमारी थी, लेकिन फिर भी आपका कमेंट देखी थी, मैं स्क्रीनशॉट लेकर के रख ली थी और मुझे सच में बहुत अच्छा लगा था। मतलब बहुत उस कमेंट से ना मुझे बहुत ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई थी, मुझे बहुत ज्यादा दिल को सुकून मिला था और खुशी मिली थी। थैंक यू सो मच, फिर से मैं बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, वेट लॉस को लेकर के कमेंट आया था। उन्होंने कहा था कि दी मैं ना एक्सरसाइज भी करती हूँ, मुझे पसीने भी बहुत आते हैं, बट मैं एक्सरसाइज करती हूँ ना तो नेक्स्ट डे मुझे बहुत पेन होता है, उस वजह से मैं एक्सरसाइज छोड़ देती हूँ। और वॉक करना जरूरी है क्या? तो हाँ डियर, अगर आप वॉक करती हैं हाफ घंटे की, 1 घंटे की, मॉर्निंग में, इवनिंग में, जब भी आपको टाइम मिले तो बहुत अच्छी है। और एक्सरसाइज की पेन की बात रही तो एक्सरसाइज में पेन हर किसी को होता है, लेकिन जब आप रेगुलर करने लगेंगे ना वो पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन आप शुरुआती दौर में करेंगे ना तो आपको 1 वीक तक थोड़ा प्रॉब्लम करेगा पेन, लेकिन आप जबकि आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी सारी एक्सरसाइज की, तो आपको पेन करना बंद हो जाएगा। सो शुरुआती दौर में क्या काम करें, पेन जो हो उस पेन को ले लेकर के हाँ थोड़ा कम करें, बट पेन को ले लेकर के एक्सरसाइज आप करती जाएंगी ना तो वो एक्सरसाइज में जो है ना फिर आपको पेन आना बंद हो जाएगा। आप ऐसा जरूर एक बार ट्राई करें, आप 4-5 दिन एकदम पेन को इग्नोर करके एक्सरसाइज करें, देखना आपको पेन होना बंद हो जाएगा, आपकी बॉडी यूज हो जाएगी। सो जब मैं भी छोड़ करके रखती हूँ एक्सरसाइज, 10 दिन 15 दिन छोड़ दी या महीना दिन छोड़ दी, और अचानक से जिस दिन शुरू करती हूँ तो 2-4 दिन 5 दिन हफ्ता दिन मुझे पेन बहुत प्रॉब्लम करता है। फिर जैसे ही मैं कंटिन्यू करते जाती हूँ मुझे पेन होना बंद हो जाता है। और अभी देख ले रहे फ्रेंड्स, जब से मैं वेट लॉस वगैरह करना चाह रही हूँ तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब कुछ ये रुकावट नहीं होती है, वही आ जा रही है। जब भी वेट लॉस करने की इस पे मैं आती हूँ, कभी तबीयत खराब, कभी कुछ, कभी ये, तो मेरा मतलब ऐसा लगा हुआ कि अब मुझे ना गुस्सा भी आता है कि ये हो क्या रहा है, मतलब वेट लॉस मेरा कभी होगा या नहीं है अब। सो आप लोग देखिए कैसा एकदम पूरा ये सब पूरा पता है फ्रेंड्स, इसकी वजह से ये सब मेरा भी दर्द कर रहा है। हालांकि आई का आप देख सकते हैं, मतलब कल से ज्यादा आज थोड़ा मेरा आई का सूजन थोड़ा ये साइड से गया है, ये साइड से जा रहा है, बाकी जो बचे हुए हैं वो भी इंशाल्लाह चले जाएंगे। जब मैं बीमार थी फ्रेंड्स तो आप लोगों ने ढेर सारी दुआएं मुझे दी है कमेंट के जरिए, से उसका दिल से शुक्रिया। मैं इंतजार कर रही थी कब मेरी तबीयत सही हो, और मैं आप लोगों को शुक्रिया करूँ इस चीज का कि सच में जब मैं किसी प्रॉब्लम में रहती हूँ तो आप लोग मेरा बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं, दुआओं के जरिए मुझे बहुत ज्यादा कमेंट में बहुत सपोर्टिव, बहुत प्यार भरे कमेंट आते हैं, तो सच में मेरा तो आधा तकलीफ वही खत्म हो जाता है। सो ऐसा है। तो अब जो है ना आप लोग परेशान न हो, बस बचा कुचा जो मेरा प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ऐसे ही जाता रहेगा। अब मैं इंशाल्लाह ब्लॉग आपको एवरीडे देती रहूंगी। बाकी दुआ करें कि अब मैं सही रहूंगी, ताकि अब से फिर से मैं अपनी डाइट वगैरह को सही मेंटेन रखूं। मैं पक गई हूँ एकदम, जब भी डाइट वगैरह पे सही से आती हूँ तो बस कुछ ना कुछ मेरे हेल्थ का ही इशू हो जाता है, चाहे वो रीजन कुछ भी हो, उस वजह से फिर से मेरी डाइट इधर हो जाती है। उसे फिर से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब चीज सही रखे और मैं अपनी डाइट को कंप्लीट कर पाऊँ, एक्सरसाइज वगैरह सब पे आ पाऊँ। अभी एक्सरसाइज मैं नहीं कर रही हूँ फ्रेंड्स, और 1-2 दिन अभी और नहीं करूंगी। उसका रीजन ये है कि मैं किचन में भी जाती हूँ तो बहुत मुश्किल से खाना बनाती हूँ, मतलब या तो आई ग्लास लगाती हूँ या फिर बार बार पसीने को क्लीन करती हूँ। अगर हल्का भी ये सब पे पसीना आता है उसके जरिए हल्का भी यहाँ पे जैसे ये जो होता है आई लैशेस जो होते हैं उसके साइड साइड में पसीना अगर आ जाता है ना फ्रेंड्स, क्योंकि गर्मी बहुत है तो आई में इस तरह से जलन शुरू होती है और सूजन फिर से बढ़ के रेडनेस होकर के, और फिर आई का प्रॉब्लम जो है ना मेरा बढ़ जाता है। और आप लोग को पता ही है जब हम एक्सरसाइज करते तो पसीना कितना आता है कि पूरा आई वगैरह सब पे आता, पूछ पूछ के परेशान रहेगा आई के अंदर तक।
चली जाती है। सो अगर इस तरह में मैं अभी करूंगी तो अभी जाएगी और फिर इन्फेक्शन फैलेगा। तो इसीलिए मैं ना अभी इसको रोक दी हूँ। कल से परसों तक इंशाल्लाह मेरा देखिए ये पहले से रिकवर कर जाए, सही हो जाए, फिर मैं एक्सरसाइज शुरू करूंगी। क्योंकि बिना एक्सरसाइज के मुझे भी कुछ अजीब ही लग रहा है। कितना अच्छा मैं आदत डाल ली थी, पता है फ्रेंड्स, लास्ट डे जब मैं एक्सरसाइज की थी मुझे इतना अच्छा लगा था, इतना हल्का फील हुआ था, इतनी खुशी मिली थी। क्योंकि सच में अगर एक्सरसाइज को मैं कंटिन्यू करूंगी ना, मेरा बहुत फास्ट इंचेस लॉस और वेट लॉस होगा। लेकिन देखिए क्या रुकावट है, नहीं है क्या है, पता नहीं क्या हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है बीच में। जैसे मैं अपनी रूटीन सही करती हूँ, जैसे मैं लाइन पर आती हूँ, बस फिर कुछ ना कुछ मेरे साथ प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ऐसा है। तो खैर इस बार इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि अब ऐसा कुछ ना हो। बस अभी तो खाने पीने का फिर से मैं रूटीन सही कर रही हूँ, और बाकी जो है फिर एक्सरसाइज 2-3 दिन के बाद से इंशाल्लाह शुरू करूंगी तो आप लोग से जरूर शेयर करूंगी। आप लोग के ये भी कमेंट आए थे कि नगमा दी आप कौन कौन सी एक्सरसाइज करती है, प्लीज ब्लॉग में ना शेयर किया करे। तो डियर पूरा एक्सरसाइज जो मैं करती हूँ तो ब्लॉग सिर्फ एक्सरसाइज ही का हो जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगी हर एक दिन एक एक चीज की एक्सरसाइज आप लोग को बताती रहूंगी डिटेल्स में अपने ब्लॉग में, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो मैं वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखे। मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।